हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हजरत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी के मिलाद में 1 दिरहम खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्ना, तो जन्नत में मेरे साथ होगा। बड़ी अच्छी रिकावत हो रही थी, लेकिन साथ साथ में सुभान अल्लाह भी बोलते रहिए। बहुत जज्बे के साथ रिकावत करते हैं, अल्लाह और हौसला फरमाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि जिसने 1 दिरहम नबी के मिलाद में खर्च किया, काना रफीकी फिल जन्ना, तो जन्नत में मेरे साथ होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अअज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, फ़क़त अहया अल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के मिलाद की ताज़ीम में ये भी शामिल है कि जब नबी के मिलाद में आओ तो पाक साफ आया करो, नहा धो के आया करो, खुशबू हो तो खुशबू भी लगा लिया करो, और अच्छे कपड़े पहन लो, नए ना हो तो पुराने लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहन कर बैठो, सर पे टोपी लगाओ, क्योंकि अगर दुनिया के रहने वाले प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो अच्छा से अच्छा पहन के जाते हो। अरे जिनके सदक़े सारी कायनात बनाई गई, जब उनके मिलाद में आओ, उनकी महफिल में आओ तो अच्छे बन के आया करो। अच्छा बन के आया करो, बढ़िया बन के आया करो। बाज लोग देखा जाता है कि टोपी तक भी नहीं लगा के आते, जब फातिहा पढ़ना होता है तो इधर उधर रुमाल तलाश करते हैं, जबकि इतनी महंगी जीन्स की पैंट पहनते हैं, अगर खरीदी जाए तो 40 टोपी मिल जाएगी। 40 टोपी। मेरे भाई, नबी के महफिल में आओ तो ताज़ीम ये भी है, मन आज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़त अहया अल इस्लाम, जिसने नबी के मिलाद की ताज़ीम की, उसने इस्लाम को जिंदा किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे सुनो, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मन अनफ़क़ा दिरहमन अला क़िराअतिन मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कान्नमा शहीदा ग़ज़वा बद्र व हुनैन, जिसने नबी के मिलाद में 1 रुपया 1 दिरहम खर्च किया, वो ऐसे है ग़ज़वे बदर में और हुनैन के जंग में शरीक हुआ। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह। बताइए कितनी बड़ी बात है। वाह वाह। अगर मिलाद करना नाजायज होता, एक आदमी कहने लगा, यार तुम लोग जब देखो तब मिलाद करते हो, लड़का पैदा होता है तो, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। लड़का पैदा होता है तो मिलाद, कोई दुनिया से बाप का इंतकाल होता जाता है तो मिलाद, दुकान खोलते हो तो मिलाद। मैंने कहा भाई आपको क्यों तकलीफ है, पैसा हमारा खर्चा होता है, सुन्नी हमारे सुनते हैं, तुमको क्यों तकलीफ होती है। कहा पर क्यों ऐसा करते हो, गाड़ी खरीदते हो तो मिलाद, दुकान खोलते हो तो मिलाद। मैंने कहा सुनो, इंसान की तबीयी आदत होती है कि वो 3 दिन से ज्यादा दाल नहीं खाता, सब्जी 3 दिन से ज्यादा नहीं खाएगा। जायका बदलने के लिए अब चीजें बदली जाएंगी। 3 दिन तक सब्जी खाता रहा, अब सब्जी नहीं खाई जाती, अब दाल 3 दिन से ज्यादा नहीं खाई जाती, जायका बदलने के लिए और कुछ लाया जाए। मैंने कहा इसी तरीके से इंसान की आदत होती है कि अगर वो शादी में फला कपड़ा पहन के गया है तो दोबारा वहां नहीं जाएगा, वो कपड़ा पहन के कपड़े को बदल के जाएगा, क्योंकि वो कपड़ा बदल बदल के पहनता है, खाना बदल बदल के खाता है। अरे जनाब, मैंने तुमको देखा 4 साल 2.5 साल से तुम वही पानी पी रहे हो, तुमने पानी को क्यों नहीं बदला, वही पानी पी रहे हो।
सुबह शाम दोपहर वही पानी पीते हो। तुमने पानी खाना बदल दिया, सब्जी बदल दिया, जायका बदलने के लिए कपड़े भी बदल दिया, लेकिन तुमने पानी क्यों नहीं बदला? तो उसने कहा पानी पीते हैं ताकि जान बच जाए। मैंने कहा मसला हल हो गया। तू पानी पीता जान बचाने के लिए, हम नबी की मिलाद करते ईमान बचाने के लिए। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ईमान की हिफाजत होती इन जलसों से। आप आए, दीन की बात सुने, शरीयत की बात सुने, तो गोया कि आप इल्म हासिल करने के लिए से आए हैं। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु इमादुद्दीन, अल इल्मु खैरुल इबादा। नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? अगर आपके अंदर इल्म है तो इबादत कर पाओगे, वरना बाज लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सही नहीं पढ़ पाते, अनमता कहते हैं जबकि अनअमता है। तो अगर हमने इस तरीके से कुरान अजीम को नहीं पढ़ा नमाज में, तो नमाज नहीं होगी जो सही तजवीज के साथ। इसलिए इल्म बहुत जरूरी है। आज हमारी माँ बहनें, हमारे भाई जिहालत की तरफ जिस तरीके से भागते जा रहे हैं, जिहालत बाजी उनके अंदर आता जा रहा है। ऐ मेरे भाई, इल्म हासिल करो। नबी इरशाद फरमाते हैं थोड़ी देर रात के कुछ हिस्से में उसने इल्म हासिल किया तो उस आदमी से ज्यादा बेहतर है जो पूरी रात नफिल की नमाज पढ़ता। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रात के कुछ पहर उसने इल्म हासिल कर लिया, दीनी तालीम हासिल कर ली, तो पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। इल्म वो चीज है, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने के लिए नबी इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा लौ काना बिस्सीन। इल्म तलब करने के लिए अगर तुमको चीन जाना पड़े तो चले जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। हुजूर सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान को सिखाए। कुरान सिखाए। इसलिए मेरे भाई इल्म हासिल करो, इल्म बहुत जरूरी है। आज हमारे भाइयों के पास नमाज जनाजा की जब जमात खड़ी की जाती है नमाज पढ़ाने के लिए, तब कहते हैं हजरत तनी नियत बताए दो। एक रिवाज चल गया है नियत बताने का। मेरे भाई जिनको नियत नहीं मालूम है उनकी नमाज जनाजा कैसे वो पढ़ेंगे? जब शुरू ही जिससे की जाती है नमाज नियत वही नहीं पता है तो क्या उस वक्त बताने से उनको याद आ जाएगा? हरगिज नहीं याद आएगा। आज हमारे नौजवान, कल जुमा है, जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे। मैं अगर अपने नौजवानों से पूछूं मेरे भाई ये बताओ कि वजू में कितने फर्ज है तो नहीं जानते, गुस्ल में कितने फर्ज है तो नहीं जानते। क्या वजह है? इल्म नहीं हमने सीखा, न इल्म सिखाने वालों के करीब गए। दुनियावी तालीम हमने सीखा लेकिन दीनी तालीम नहीं सीखा। आप तजर्बा करके देख लीजिए कि जब आपका बच्चा मदरसा तरफ जाता है, मदरसा पढ़ने के लिए जाता है, पैर में चप्पल नहीं है, बदन पे फटे पुराने कपड़े हैं, उलझे हुए बाल है, वो छोटा सा बच्चा जब मदरसा की तरफ जाकर दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, दुनिया वालों देखो जो मैं किताब लिए हूँ कुरान अजीम, उसको सीने से लगाए हुए जा रहा है, सीने से लगा के जा रहा है। गोया कि वो बच्चा तालीम दे रहा है, हमें सबक दे रहा है कि दुनिया वालों ये किताब मेरे आगे इसलिए क्योंकि आगे तक काम आएगी, कब्र में हश्र में काम आएगी ये किताब, इसलिए सीने से लगा के रखा हूं। और बोर्डिंग पढ़ने वाले बच्चों को देखिए, कॉलेज जाने वाले बच्चों को देखिए, उनकी किताब सीने से लगी नहीं होती है, उनकी किताब पीठ के ऊपर होती है। गोया कि वो हमारे बच्चे बता रहे हैं कि ये पीठ के पीछे ये किताब रह जाएगी,
ये इल्म पीठ के पीछे रह जाएगा, ये तालीम आगे तक काम आने वाली नहीं है, सिर्फ दुनिया तक है ये। बाप के मरने के बाद भी वो जो कई लाख रुपया खर्च करके हमने इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाया, पढ़ाई तो आ गई, लेकिन बाप का जनाजा पढ़ाने का सलीका नहीं आया। बाप मर गया, गुस्ल देने का तरीका नहीं आया। बाप के मरने पे सूरह यासीन पढ़ने का ढंग नहीं आया। कब्र पे खड़े होकर अजान या फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं आया। मेरे इस्लामी भाइयों, लेकिन याद रखो, वो जिस सीने से कुरान लगा के मदरसा गया, फटे पुराने कपड़ों में उसने बासी खाना खा के तालीम हासिल किया, आप देखिए वो आगे खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ाता नजर आएगा, बाप के कब्र पे कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही तक नहीं, मुबीन भाई एक और तजर्बा कीजिए कि आप देखिए कॉलेज में जाइए, बोर्डिंग में जाइए, तो सारे बच्चे किताब आगे रख के ऐसे पढ़ते बैठकर, खाली झूमते नहीं है। लेकिन मदरसा में जाइए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को देखिए जो कुरान की तिलावत करते, झूम झूम के पढ़ते हैं। मैंने कहा झूम के क्यों पढ़ते हो? वो भी बच्चे किताब पढ़ रहे हैं जो कॉलेज में, स्कूलों में, लेकिन वो झूम के नहीं पढ़ते। तो हदीस पाक सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा पढ़ने के लिए मदरसा जाता है, इल्म हासिल करने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसे की तरफ जाता है, तो हजरत जिब्रील अमीन अपना पर बिछा देते हैं। वाह 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 वाह। जिब्रील अमीन अपना पर बिछा देते हैं। जब पर बिछा देते हैं, मदरसे में पहुंचता है, बैठता है, वजू बना के आया, कुरान खोलता है चूम कर, और कुरान जब पढ़ने लगता है, कसम खुदा की हजरत जिब्रील झूमने लगते हैं तो बच्चा भी झूमने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो बेटा भी झूमने लगता है। वो झूमता नहीं है, वो झुमाया जाता है कि कुरान से वो हजरत जिब्रील, वो फरिश्ते मस्त हो जाते हैं। और जब वो झूमने लगते हैं, अल्लाहु अकबर, तो बेटा भी झूमने लगता है। लेकिन अफसोस है, अफसोस है, कुर्बानी के महीने आने वाले हैं, कुर्बानी के अय्याम में अब बकरे बिकेंगे, तो वो बकरा सबसे महंगा बिकता है कारी मेरा साहब, वो बकरा सबसे महंगा खरीदा जाता है जिसके पेट पे किसी तरीके से अल्लाह या मोहम्मद लिखा हो। वाह 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 वाह। बड़ी कीमत लगाई जाती है उस बकरे की। 20,000 का बकरा 1 लाख में बेचा जा रहा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। उसकी कीमत लगा दिया क्योंकि उसके पेट में किसी बाल के जमने की वजह से जरा से इधर उधर से कहीं अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है। अरे मेरे कौम के लोगों, शादियों में फजूल खर्चा करने वालों और चीजों में फजूल खर्चा करने वालों, सुनो, अगर उस बकरे के पेट पे अल्लाह मोहम्मद लिख जाए तो उसकी कीमत 1 लाख लगाते हो। अरे जिन इमामों के सीने में पूरा पूरा कुरान है, उनकी कीमत आप क्या लगाते हो? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्या कीमत लगाते हो? वाह वाह। 10,000 रुपया, क्या बात है, 12,000 रुपया। बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान। अब बताओ कैसे तुम्हारे घर में बरकत आएगी? सही है, वो आपका इमाम है, आपके बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने तक, मरने के बाद तक 10वां 40वां करता है, लेकिन आप उसकी कीमत लगाते हैं बस 10,000 रुपये में गुलाम बना लेते हैं, खरीद लेते हैं इमाम को। अगर फातिहा करने नहीं पहुंचा, मैं एक जगह गया, उस गांव में औरतों ने शिकायत किया कि मैंने अपने इमाम को बुलाया, इमाम साहब ने फातिहा से इनकार कर दिया, फातिहा करने नहीं आए। तो मैंने दौराने तकरीर समझाया, मेरी माओ बहनों, फातिहा करने इमाम नहीं आए, फातिहा हफ्ते में करती हो, एक बार जुमेरात को या जुमा को। कसम खुदा की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, जब तुम नमाज पढ़ने लगोगी तो दिन भर में 5 मरतबा फातिहा करोगी। मैंने कहा मेरी माँ बहनों, फातिहा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन याद रखो
तुम फातिहा करो ना करो, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन फातिहा के बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगी तो याद रखो रोज़े महशर की जागुदास बुअत, अव्वलीन पुरशिश की नमाज बुअत, कल क़यामत के दिन जब जान पिघलती होगी, भेजा भात की तरह पकेगा, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तुमसे नमाज के बारे में पूछेगा। याद रखो, जिस घर में नमाज पढ़ी जाएगी, हमारी माएं बहनें नमाज पढ़ेंगी, उस घर में 5 मरतबा दिन भर में 24 घंटे में फातिहा पढ़ेंगी, हाथों को उठाएंगी। कसम खुदा की, इमाम साहब आए ना आए, लेकिन तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारे घर में 5 मरतबा फातिहा पढ़ी जाएगी। लेकिन नमाज नहीं पढ़ती, फातिहा बड़ी कसरत से, और फिर उसके अलावा नौचंदियों में कसरत से जाना। अफसोस होता, आज भी लोग कहते हैं हजरत नौचंदी किस दिन पड़ेगी। भैया आज तक हम लोग किताब में पढ़े ही नहीं, नौचंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जितनी कसरत से जो ईमान आपका मस्जिद तक ना लेके जा सके, वो आपका ईमान जन्नत में कैसे। क्या पैगाम है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। हुजूर गौसे आजम फरमाते, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन ना करो। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही थी। हजरत फातिमा के बदन में कपकपी है, लर्जा तारी है, फातिमा कांप रही है। सरवरे कायनात बैठे अपनी बेटी फातिमा को देख रहे हैं, यहाँ तक कि हजरत फातिमा सलाम फेरती नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, क्या बात है, बदन में कपकपी है, लर्जा था, मैंने देखा, क्या बात है मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, फातिमा बुज़तो मिन्नी, ऐ मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा, बताओ क्या बात है। फातिमा की आंख में आंसू आ गए। फातिमा अर्ज़ करती है, अब्बू जान, आज 3 दिन हो गया फातिमा ने एक लुकमा मुंह में नहीं रखा। वारे फातिमा, भूख की वजह से बदन में कपकपी है, पैर कांप रहे हैं, पूरे जिस्म में कब जो है लर्जा है। अल्लाहू अकबर, 3 दिन हो गया फातिमा खाना नहीं खाई है, लेकिन नमाज नहीं छूट रही है। आज हम 3 टाइम खाना खाते फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। अरे मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो, सच बोलो, झूठ ना बोलो, सच्चाई का साथ दो। आज इसीलिए हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, इसीलिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। आज इस ईमान की कदर हम नहीं करते। ईमान क्या है? हम मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हमें भी अजान पढ़ दिया गया, हम भी मुसलमान हो गए, इसलिए ईमान की कदर नहीं करते। आओ देखो, मक्का के सरजमीन पे एक आशिक़े रसूल जिनको हजरत बिलाल कहा जाता है, क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते, काश की बिलाल का बाप मेरा बाप होता और बिलाल की जगह मैं होता। वाह 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 वाह। हजरत उमर फरमाते, काश कि बिलाल का बाप मेरा बाप होता और बिलाल की जगह मैं होता। बताओ, वो उमर फारूक जिनके बारे में नबी इरशाद फरमाते, अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो मेरा उमर नबी बनता। वाह 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 वाह। वो उमर कहते हैं, काश कि बिलाल का बाप मेरा बाप होता और बिलाल की जगह मैं होता। अरे बिलाल, क्या बात है। हजरत बिलाल एक गुलाम थे, काले कलूटे थे, बिकते बिकते मक्का शरीफ में आए, इब्ने जुदान ने खरीद लिया। इब्ने जुदान ने खरीदा, खरीदने के बाद इनके जिम्मे लगा दिया कि तुम बकरी चराने जाओ। हजरत बिलाल, सुनो, बकरी चराने जाते तो खुशकिस्मती देखिए, बकरी चराने वहां गए, उस गार के करीब गए जिस गार के अंदर हुजूर रहा करते थे। क्या बात है। उस गार के करीब गए, सरकार बाहर निकले, हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ में थे, तो सरकार ने फरमाया,
ऐ राई, ऐ बकरी चराने वाला, जरा करीब आ। बिलाल आगे, अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी गुलाम है, ईमान नहीं लाए। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है? कहा मेरे पास पीने के लिए कुछ नहीं है। कहा बकरी तो है, इसलिए अगर इजाजत दो तो बकरी का दूध निकाल लेते हैं। अल्लाहू अकबर। कमजोर बकरी जिसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी, नबी ने अपने दस्ते करम को रखा, अल्लाहू अकबर, उसके थन में दूध आ गए। सिद्दीक अकबर ने जो लकड़ी के कटोरे में दूध निकाला, सरवरे काना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीते हैं, सिद्दीक को देते हैं, सिद्दीक अकबर भी पीते हैं। बिलाल खड़े देख रहे हैं कि क्या मामला है। जितना शुरू में दूध था उतना है, कोई कुछ कम नहीं हुआ। हजरत सिद्दीक अकबर बिलाल को देते, बिलाल पीते हैं। जब पीते हैं तो नबी का जूठा जब पीते हैं, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। अब वो बिलाल नबी का चेहरा देख के आए थे, अब करवटें बदलते हैं, उनको नींद नहीं आती। करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। बार बार उठ के देखते हैं कि रात कटेगी कब, सुबह की हवा चलेगी कब मैं वो नूरानी सूरत देखूंगा, कब नबी का चेहरा देखूंगा। अल्लाह अल्लाह, फिर बिलाल सुबह होती है, जल्दी जल्दी बकरी लेके वहां पहुंच जाते हैं। अब इस इंतजार में कि पुकारने वाले पुकारेंगे, इशारा करेंगे या बगैर बुलाए, बगैर कहे मैं दूध लेके जाऊंगा। सरवरे कायनात ने फिर दूध मांगा, हजरत बिलाल हबशी ने पिया। जब पिया तो देखा बरकत को, तो ईमान ले आए। अब यहाँ से उनकी जिंदगी की दुश्वारी, जो एक तरफ तो जिंदगी की मेराज हो गई, दूसरी तरफ परेशानी ये बढ़ गई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे सरकार के दस्ते करम पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, इब्ने जुदान को पता चला। इब्ने जुदान ने हजरत बिलाल को लिया, लेने के बाद उमैया के पास लाया, अबू जहल के पास लेके आया। कहा अबू जहल, उमैया, इस बिलाल काले कलूटे ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। उमैया ने कहा ठीक है, अभी इसे सजा दी जाएगी, ये जब तक के कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा इसे मारा जाएगा। हजरत बिलाल ने खाली कलमा पढ़ा था, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, जुल्म नहीं किया था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में, पैरों में, गर्दन में रस्सी बांध दी गई। और रस्सी बांधने के बाद उमैया ने कहा बच्चों से, अबू जहल ने तमाम बच्चों को बुलाया, आए बच्चों बिलाल को ले जाओ घसीटो। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पे इतना घसीटा गया, इतना घसीटा गया, कसम खुदा की बिलाल की पीठ की चमड़ी निकल गई। हजरत बिलाल के पीठ की चमड़ी निकल गई। अबू जहल आया, कहने लगा, आए बिलाल, अब तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगा या नहीं? भैया माइक ऑपरेटर साहब शेरी खा लीजिए, मतलब आवाज सही कर दीजिए। कुछ उसमें कम करते तो आवाज ठीक हो जाती है। खींच रही है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना घसीटा गया पीठ के बल, यहाँ तक कि जब पैर में रस्सी है, गर्दन में रस्सी है, तो कुछ बच्चे उधर पकड़ के खींचते हैं, कुछ गर्दन की तरफ खींचते हैं। घसीट घसीट के जब चमड़ी निकल गई हजरत बिलाल, बताइए जो अरब के सरजमीन गए हुए हैं उनसे पूछो, वो लोग बताते हैं कि अगर बगैर जूते चप्पल के कोई गरम गरम रेत पे खड़ा हो जाए तो उसके पैर में फफोले पड़ जाएंगे, पैर में जख्म आ जाएंगे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना घसीटा गया, अल्लाहू अकबर की चमड़ी निकल गई। हजरत बिलाल, अबू जहल आया, कहने लगा, अय बिलाल, क्या तू नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा? तो हजरत बिलाल कहते, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, शायरे इस्लाम जनाबे अनवारो इकरार साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए अभी आपके रूबरू सरजमीन बहरैच से तशरीफ लाने वाली ज़ात हजरत शायर अहले सुन्नत इकरार भाई और अनवार भाई और मेराज भाई और सिराज भाई
अल्हम्दुलिल्लाह ये रौनकी स्टेज उलमाए किराम, हर जर्रा अपनी जगह आफताब है। और याद रखिए इनके कदम हमारे सर का ताज है। अभी मेरे बाद बहुत ही फसीहो बलीग तकरीर समात करेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कहफुल वरा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से, जो तशरीफ़ रखते हैं। सुनिए हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना घसीटा गया, घसीट घसीट के चौराहे पे डाल दिया गया। जब चौराहे पे डाला गया, कोई इधर से आकर ठोकर मारता है, कोई उधर से आकर ठोकर मारता है, यहाँ तक कि ठोकर मार मार के थक गए। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चौराहे पे डाल दिया गया। लोग मारते रहे, गाली देते रहे, लेकिन वारे बिलाल, बिलाल खामोश है, कुछ नहीं बोलते हैं। अब बताओ क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया था, ईमान ले आए थे। ईमान की कीमत क्या होती है बिलाल से पूछो। ईमान लाने के बाद कितना जुल्म किया जाता है बिलाल से पूछो। हम जमीनों जायदाद के लिए तो मारे जाते, कभी ईमान के लिए नहीं मारे गए। हम पे जुल्म नहीं किया गया, लेकिन याद रखो ईमान क्या होता है फिलिस्तीन वालों से पूछो। ईमान क्या होता है कुछ हिंदुस्तान वालों से पूछो। आज ईमान वालों को शिकंजों में डालकर उन पे जुल्म किया जाता है। ऐ मेरे भाई, ईमान ले आओगे तो याद रखो ईमान लाने के बाद बेशक परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, गोया कि इम्तिहान लिया जा रहा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल ने देखा कि नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रहा है, तो घसीट कर ले गया। आग का अंगारा जलाया गया, आग के शोले भड़काए गए। हजरत बिलाल को आग के शोले पे लिटा दिया गया। जब शोले पे लिटाया गया, पीठ के बल हजरत बिलाल के सीने पे इतना भारी पत्थर रख दिया गया कि हजरत बिलाल करवटे ना ले सके, ताकि करवटे ना ले सके। अरे मेरे भाई, सिद्दीक़ अकबर के ऊपर जुल्म होता तो कबीले वाले आ जाते, हुजूर के ऊपर जुल्म किया जाता तो चचा हमजा आ जाते और तमाम लोग आ जाते, लेकिन वो बिलाल जिसका कोई नहीं था, ना कोई चचा था, ना कोई कबीला था, काला कलूटा बिलाल, जिसके मदद के लिए कोई नहीं आया, भूखा प्यासा बिलाल। हजरत बिलाल को आग पे लिटा दिया गया, उस सीने पे इतना भारी पत्थर रख दिया गया। कसम खुदा की हजरत बिलाल चुपचाप लेटे हुए हैं, उफ तक नहीं कहते। हजरत बिलाल कहते हो के तुर शुरू तू मुझे, हो के तुर शुरू तू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। गर्दन पे तेग हो, सीने पे जल्लाद हो, ज़बा पे तेरा नाम हो, दिल में तेरी याद हो। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्लाह, वो बिलाल, हजरत बिलाल को आग के अंगारे पे लिटाया गया, भारी पत्थर सीने पे रख दिया गया, करवटे ना ले सके बिलाल। हजरत बिलाल से पूछा जाता है, ऐ बिलाल, अब तू नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगा या नहीं? हजरत बिलाल कहते, हरगिज नहीं, मैं नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। फिर अबू जहल, यहाँ तक कि हजरत बिलाल के बदन से जो चर्बी निकली, आग बुझ गई। यहाँ तक कि पहले घसीटने की वजह से चमड़ी निकल गई थी, बचा कुचा जो गोश्त पीठ में था, पुष्ट में, वो गोश्त इतना जल गया कि हजरत बिलाल की पसलियां नजर आने लगी। तसव्वुर नहीं कर सकते हो, पसलियां नजर आने लगी। हजरत बिलाल को उठाया गया और एक खंभे से बांध दिया गया। सीने की तरफ खंभा है, पीठ पे कोड़ा मारा जाता है। जले कटे फटे बदन पे जब कोड़ा पड़ता है, अबू जहल मारते मारते थक गया। अबू जहल कहता है, ऐ बिलाल, तू क्या नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा? हजरत बिलाल चुप है। अबू जहल कहता है, अगर यही कोड़ा पत्थर पे मारा जाए तो चिंगारी निकल आएगी, पत्थर से आवाज निकलेगी, लेकिन ऐ बिलाल, तू किसकी मोहब्बत में खामोश है? हजरत बिलाल कहते हैं,
नबी की मोहब्बत में नबी का चेहरा मेरे नजरों के सामने है और मैं नबी को जब देखता हूं तो कैसे आंसू निकालूं। आखिरकार हजरत बिलाल खंबे से बंधे हुए मारा जा रहा है, कोड़ा मारा जा रहा है। अबू जहल थक गया, उमैया आया, उतबा आया, शैबा आया, इब्ने जुदान आया, सारे लोग मारते रहे, मार मार के थक गए। लेकिन बाहर बिलाल इश्क जीत गया, नबी की मोहब्बत जीत गई, वो सारे लोग थक गए। जब थक गए हजरत बिलाल खंबे से बंधे हुए कोड़ा मारा जाता है, सरकार का गुजर हो गया। जब सरकार का गुजर हुआ, सरकार चिलचिलाती हुई धूम में गारे हिरा से अपने हुजरा की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। अल्लाहू अकबर। सरकार ने थोड़ी देर रुक के अपने आशिक बिलाल को देखा, आका की आंखों में आंसू आ गए। जब आका की आंखों में आंसू आए, अल्लाहू अकबर। बिलाल कहते या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले जाएं, आप तशरीफ ले जाएं मेरे आका, आप रुकेंगे, आप ठहरेंगे तो जालिम आपको भी पत्थर मारेंगे। ऐ मेरे आका मेरे बदन की बोटी बोटी कर दे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हर टुकड़ों से आपके नाम की सदा गूंजेगी। बारे बिलाल, ईमान इसको कहा जाता है। अल्लाहू अकबर। हम कौन मुसलमान हैं, गोश्त खाने वाले, गोश्त के नाम से खिचड़ा मलीदा के नाम से हम उस त्योहार को जानते हैं, सेवाइयों के नाम से जानते हैं, हलवा के नाम से जानते हैं, लेकिन किस महीने में होता है हम नहीं जानते हैं। अरे मेरे भाइयों, हम सिर्फ खाने पीने के मुसलमान हैं, लेकिन वाहरे बिलाल, वाहरे उनका ईमान। अल्लाहू अकबर। हजरत उमर फारूक कहते हैं काश कि बिलाल का बाप मेरा बाप होता और बिलाल की जगह मैं होता। आओ देखो बिलाल हबशी है। अल्लाहू अकबर। सरवरे कायनात देखते हैं, आका के आंखों में आंसू आ जाते हैं, हुजरा में तशरीफ ले जाते हैं, आका के चेहरे पे रंजो गम है। सिद्दीक अकबर ने देखा, या रसूल अल्लाह क्या बात है, मेरे आका आपके चेहरे पे रंजो गम है। नबी इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक आज मैंने अपने बिलाल को देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। बिलाल को देखा, मेरे बिलाल को कोड़े मारे गए, बदन जला दिया गया है, चमड़ी जल गई है, हड्डियां नजर आ रही है। सिद्दीक मैंने देखा है, मुझसे रहा नहीं जाता है। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह क्या होना चाहिए, काश कि मेरे बिलाल को अगर खरीद लेते। सिद्दीक अकबर जैसे ही इशारा पाते हैं खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह सारी दौलत कुर्बान करके बिलाल को खरीद लूंगा। अल्लाहू अकबर। जब सिद्दीक अकबर चलने लगे बिलाल को खरीदने के लिए, सरकार कहते हैं सिद्दीक मेरा भी कुछ हिस्सा ले, मुझसे भी कुछ ले लो मेरे बिलाल के खरीदने में। हजरत सिद्दीक अकबर जाते हैं, उमैया से कहते हैं, अय उमैया मांग, तू क्या मांगता है, मैं बिलाल को खरीदने आया हूँ। अल्लाहू अकबर। उमैया कई गुना ज्यादा मांगता है। जब बिलाल को खरीद लेते हैं, उमैया कहता है, अय सिद्दीक मैं तुमको रईसु तुजार मानता था, मैं तुमको अच्छा बिजनेसमैन मानता था, लेकिन तुमने कटे फटे गुलाम काले कल्यूटे को तुमने इतने महंगे में खरीद लिया। सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, अरे उमैया तू क्या जाने कि बिलाल हमारे लिए क्या है। अरे बिलाल, ये बिलाल वो हिलाल बेकार है, आसमान का चांद बेकार है, ये बिलाल हमारे सर का ताज है, क्योंकि नबी जिससे मोहब्बत करते हैं वो मेरा आका होता है, मेरा आका हुआ करता है। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल को खरीद के जब सिद्दीक अकबर नबी के हुजरा की तरफ चलते हैं, आका बेचैन है, हुजरा से बाहर आका निकल आए हैं और बिलाल के इंतजार में हैं। जैसे बिलाल को देखा, आका अपने बाहें फैला देते हैं, आगे बढ़ते, आजा मेरे बिलाल, मेरे सीने से लग जा। अल्लाहू अकबर। जब बिलाल सीने से लगते हैं, सरकार सीने से लगाते हैं और जैसे ही अपने सीने से चिमटाते हैं, बिलाल की चीख निकल जाती है, या रसूल अल्लाह यहाँ भी जख्म है, या रसूल अल्लाह यहाँ भी दर्द है। आका रो रहे हैं, बिलाल रो रहे हैं, आका भी रो रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल घबराओ ना, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा तुमको साथ लेके जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। ये इश्क मुस्तफा की बुनियाद पे आका ने सीने में लगाया, नबी से मोहब्बत किया। अरे मेरे इस्लामी भाइयों, नबी से मोहब्बत करो। और बड़ा लंबा तवील वाकया है, फिर कभी मौका मिला तो इस हवाले से जिक्र किया जा सकता है, लिहाजा वक्त की किल्लत है। मेरे भाई, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई
बे इख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत बिलाल जैसी मोहब्बत और ईमान अता फरमाए। तौबा इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।